भी कलेक्टर, इनका मंत्री, इनकी सरकार अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं कि लोग पंजाब और हरियाणा से आगे 17 तारीख को खुला चलाएंगे कलेक्टर को। आपकी तीर, तोप, तलवार, बम, पिस्तौल, टैंक सब लगा देना। 20,000 लोग हनुमानगढ़ की धरती पर 20 तारीख को आएगा और अपनी आंखों को चौड़ा करके देख लेना कि लोग राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने जिस प्रकार की वाहियात तरीके से हनुमानगढ़ जिले के किसान का मजाक बनाया। हमारे हथियार हमने जब्त कर लिए थे, नहीं तो हम लोगों को गोलियों से मार देते। ये एडीजी क्राइम कह रहे हैं। उनकी भाषा को देखो कि गोलियों के खोड़ कहां से आए। गोलियों के खेड़ हरियाणा से आए, पंजाब से आए या पाकिस्तान से आए। पिछले 6 माह से टिब्बी क्षेत्र के किसान शांतिप्रिय तरीके से इथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की मांग को लेकर के लगातार संघर्षरत थे। आज से 20-25 दिन पूर्व शांतिप्रिय तरीके से चल रहे आंदोलन के दौरान रात को पुलिस का जाब्ता आता है और किसानों को पकड़ करके जेलों में ठूस देता है और उनके ऊपर 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाता है, जबकि उससे पहले कभी टकराव ही नहीं हुआ था पुलिस के साथ फैक्ट्री के सवाल को लेकर के। तमाम जब किसान नेताओं को इस प्रकार से पकड़ करके जेल के अंदर डाला गया, उसके बाद जैसा कि हनुमानगढ़ जिले की तासीर रही है कि यहाँ लोग तब तक नहीं जागते जब तक लोगों को ये नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन सरकार जो है हमारे ऊपर दमन करना चाहती है। जब दमन हुआ तो लोग जागृत हुए। 10,000 से ज्यादा लोग 10 तारीख को टीबी की दरा पर आए और 11 बजे से लेकर के 3:27 तक मैं उस पूरे घटनाक्रम का प्रत्यक्षदर्शी हूं। हमने खुद ने और संघर्ष समिति ने, मैंने खुद ने 4 दफा मंच पर जाकर के बार बार ये बोल करके कहा कि माननीय कलेक्टर महोदय अपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को भेज करके ये कहलवा दे कि हमने फैक्ट्री के काम को एक बार स्थगित कर दिया है और आप वार्ता के लिए आमंत्रित हो। इस बात को हमने एसडीएम संगरिया को भी मतलब क्या कि अवगत करवाया, हमने एसडीएम टिब्बी को भी अवगत कराया, तमाम सीआईडी के अफसरों को अवगत करवाया, मंच पर कहा, खुल्लम खुला कहा। लेकिन हमें किसी ने नाम बताने, गुप्त नाम रखने की शर्त पर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है। कलेक्टर ने खुल्लम खुला 3:11 पर यह बोला है। कॉल डिटेल निकालो कलेक्टर की। कलेक्टर कह रहा है कि ऐसे किसान हजारों बार इकट्ठे होते हैं, हजारों बार जाते हैं, भोंग करके चले जाएंगे। ये सबक थे माननीय कलेक्टर हनुमानगढ़ के कि यूं ही भोंग करके वापस चले जाएंगे। 3:15 बजे तक लगातार चीखने के बाद हिंदुस्तान का पहला मामला है कि कोई प्रतिनिधि यानी तहसीलदार पटवारी तक जाकर के 10,000 लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए नहीं गया। इसका मतलब सरासर ये है कि कलेक्टर की कंपनी के साथ इनकी सेटिंग है, कंपनी का गुलाम है और ये चाहते थे इस प्रकार का घटना हो, इस प्रकार का तांडव हो, फिर हम क्या लोगों पर मुकदमे ठूसते हैं, फिर लोगों को जेल भेज दें, फिर हम पीछे से आराम से कंपनी लगाए। ये हालात कभी नहीं हो सकती। नहीं तो जिले का इतना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी फिर शाम को घटना होने के बाद 6 बजे से लेकर के कल पूरे दिन टिब्बी के अंदर डेरा लगा करके बैठे थे। आईजी आया हुआ था, आयुक्त आया था, मतलब एडीजी क्राइम आया हुआ था। तो जो लोग घटना होने के बाद पूछ सकते हैं क्या कलेक्टर की ड्यूटी नहीं है कि 11 बजे जब लोग जुटने शुरू हो गए तो कलेक्टर वहां डेरा डाल करके बैठे। हमने सैकड़ों आंदोलन देखे हैं कि जब भी किसान इकट्ठा होता है, अन्नदाता इकट्ठा होता है, तो कलेक्टर उस क्षेत्र के अंदर जाकर के डेरा डाल करके पूरी प्रक्रिया को वॉचिंग करता है। कलेक्टर ने वॉचिंग नहीं किया। प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, किसी को जाकर के एक टुक बात नहीं करनी है कि आप आदेश भेजो, जितना हो गया उतना हो गया, हम लोगों को रोकेंगे। उसके बाद वहां जो घटना हुई वो भी पुलिस की प्रशासन की गलती के कारण हुई। मैं सबसे आगे था, मेरे पैर की चोट आई है, पैर मेरा फ्रैक्चर है। सबसे पहले जब लोगों के लिए तय जगह थी, उस जगह पर अतिरिक्त भीड़ होने के कारण, क्योंकि वो 3 किले के अंदर भीड़ जो है वो समा नहीं सकती थी जितने किले खाली किए थे, तो लोग उत्सुकतावश फैक्ट्री को देखने के लिए चले गए। जैसे ही फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचे तो वहां से क्या पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी, आंसू गैस के गोले छोड़े और आंसू गैस के गोलों के दौरान लोगों को यूं लगा कि राजस्थान की पुलिस ने फायरिंग कर दी है। अभी पुलिस के एडीजी क्राइम का बयान है कि हमने तो कल हथियार जब्त कर लिए थे। आज के भास्करिया पत्रिका की खबर है कि हमारे हथियार हमने जब्त कर लिए थे, नहीं तो हम लोगों को गोलियों से मार देते। ये एडीजी क्राइम कह रहे हैं। उनकी भाषा को देखो कि गोलियों के खोड़ कहां से आए। गोलियों के खेड़ हरियाणा से आए, पंजाब से आए या पाकिस्तान से आए। कितनी शर्मनाक बात है कि हर घटनाक्रम को, हर आंदोलन को खालिस्तान से, पाकिस्तान से इस प्रकार से जोड़ करके देखना ये हिंदुस्तान की सरकार की साजिश रही है। राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने जिस प्रकार की वाहियात तरीके से हनुमानगढ़ जिले के किसान का मजाक बनाया है, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे 47 किसान घायल हैं, लोगों के पैर टूटे हुए हैं, सिर फूटे हुए हैं, आंत टूटी हुई है। उस दौरान जो
जोगाराम पटेल बैठ करके हनुमानगढ़ जिले के किसान की बेइज्जती कर रहा है। सुमित गोदारा को बैठ करके ये कह रहा है कि मंत्री जी आपको जन्मदिन की बधाई हो। शर्म नहीं आती है ऐसे मंत्रियों को। और फिर वो मंत्री जी कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब की उपद्रवी भीड़ थी। पंजाब और हरियाणा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला स्टेट है। उसके लोग किसी भी सूरत में उपद्रवी नहीं हो सकते। हम उस बात का सरासर खंडन करते हैं। ऐसे मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं जो पंजाब और हरियाणा की भीड़ को उपद्रवी भीड़ के। दूसरा सवाल ये, अभी भी कलेक्टर, इनका मंत्री, इनकी सरकार अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं कि लोग पंजाब और हरियाणा से आगे 17 तारीख को खुला चैलेंज है कलेक्टर को। आपकी तीर, तोप, तलवार, बम, पिस्तौल, टैंक सब लगा देना। 20,000 लोग हनुमानगढ़ की धरती पर 20 तारीख को आएगा और अपनी आंखों को चौड़ा करके देख लेना कि लोग पंजाब से आए हैं कि लोग हरियाणा से आए हैं। हालांकि हरियाणा और पंजाब की लड़ाइयों में हम शरीक होते हैं, तो अगर उनके कुछ नेतृत्वकारी साथी हमारे बीच आ गए तो हम इसको कतई गलत नहीं मानते। 17 तारीख को हमारे जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जोगिंदर सिंह जी उगरा समेत पूरे देश की संयुक्त किसान मोर्चे की तमाम जत्थेबंदियों को हमने सूचित किया है। सब जत्थेबंदियां यहाँ आएगी और इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे जब तक कलेक्टर और एसपी बर्खास्त नहीं होते, इथेनॉल फैक्ट्री को सीज नहीं करके एक लिखित में आश्वासन नहीं देते, तब तक ये जो मुकदमे हैं वो वापस नहीं लेते। और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है, जिस प्रकार से लोगों को लगातार बांटने का प्रयास किया, कांग्रेस का एमयू हुआ है, फलाना ढिकड़ा एमयू, हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के टाइम में एमयू हुआ होगा। हमें कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं, कोई भाजपा से लेना देना नहीं। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर ये फैसला कर दे कि हम दिल्ली 250 लोगों को मारेंगे तो बीजेपी 350 मारेगी क्या? बीजेपी की ड्यूटी नहीं है कि अगर उन्होंने एमयू किया है, एमयू गलत है, तो बीजेपी एक लाइन में एमयू को कैंसिल कर दे, बात खत्म। हम कहां कांग्रेस की बड़ाई कर रहे? अगर कांग्रेस के टाइम में किसी ने तथ्य छुपा करके या तथ्य सामने ला करके, जो भी वो जाने, उनका राम जाने, कैसे उन्होंने इस प्रकार का ले लिया, लेकिन लोगों को पता नहीं चला जी। लोगों को पता तब चला जब दीवार खिंच गई, तब एक विशेष मौका लिया गया, तब यह कहा गया कि यहाँ इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है। दूसरे कलेक्टर साहब ने एक झूठ और बोली है। एक तो ये झूठ बोल रहे हैं कि मिनट टू मिनट हमने लगातार संपर्क की, वार्ता का न्योता दिया। आपके तमाम प्रेस के साथी वहां मौजूद थे, सिंगल बार वार्ता का न्योता नहीं है। दूसरा झूठ ये बोला कि हमारे जो है वो एसडीएम जो टीबी के साथ प्रतिनिधि मंडल जो है देखने के लिए गया हुआ है। तो कितनी शर्मनाक बात है। जो प्रतिनिधि मंडल गया उसने देखा कि फैक्ट्री, जो इथेनॉल की फैक्ट्री लगी हुई, उसके आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके में पूरे मकान काले थे, पूरी फसलें काली थी, पूरा क्षेत्र बर्बाद था, कैंसर के सैकड़ों पेशेंट थे। पेवरली ये इथेनॉल फैक्ट्री नहीं, ये कैंसर फैक्ट्री है। कल हमारे एक पत्रकार साथी जो है आपके जंक्शन के जो अपने जो फैक्ट्रीज है उनको डायरेक्टली दिखा रहे थे, आप सब लोगों ने देखा। तो जो हालात जंक्शन की छोटी छोटी फैक्ट्रियों की ये हालात है, जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो उस इलाके के हालात क्या पैदा होंगे। अब ये कह रहे हैं बार बार एनजीटी है, फलाना जीटी है, ढींगरा जीटी है। अरे भाई, एनजीटी जो पहले फैक्ट्री चल रही है उन पर आपकी काम क्यों नहीं कर रही? आप रेंडमली कोई फैक्ट्री में चले जाओ, अगर एनजीटी के सब नियम लागू होते हो तो हमारी गारंटी है ये पूरी लड़ाई कलेक्टर के कारण हुई है। पूरा ड्रामा कलेक्टर का है। 500 करोड़ की फैक्ट्री है, पूरी व्यवस्था मैनेज है, पूरा सिस्टम फैक्ट्री मालिक के यहाँ गुलाम हो गया। यानी जिस प्रकार से दास प्रथा के अंदर जो मतलब क्या है, दास होते थे, यू फैक्ट्री मालिक के दास बन गए कलेक्टर और एसपी। ऐसी बुरी हालात हमने कभी नहीं देखी कि एक फैक्ट्री को बचाने के लिए लोगों पर गोलियां चला दे, गोलियों के खोल मिले, लोगों के ऊपर वो जो अपने क्या कि आंसू गैस के गोले छोड़ दे और ऊपर से ये और क्या कि ये तो हमने हथियार जब्त कर लिए थे, नहीं तो हम कितने लोगों को मार देते। अरे कितनी शर्मनाक बयान एडीजी राजस्थान क्राइम का दे रहे। तो फिर आप परसों हथियार लेकर के आ जाना, भाई हमें मार देना। हमें अगर मार करके आपको फैक्ट्री लगानी अच्छी लगती है तो आप लगाओ 307 में एफआईआर दर्ज करे। किसको 307 की चोट लगी है? एसपी हनुमानगढ़ का बयान दिया हुआ है, सब अखबारों में उनका बयान छपा हुआ है, उनके वीडियो वायरल है। एसपी कह रहे हैं हमारे 5 जवानों के हल्की फुल्की चोट लगी है। ये एसपी हनुमानगढ़ हरिशंकर का बयान है, जिस दिन घटना हुई उस दिन शाम को 8:30 बजे का। कह रहे हैं कि हमारे जवानों को हल्की फुल्की चोटें लगी है। और दूसरी तरफ 307 में एफआईआर दर्ज कर लेना, फिर एक और 307 में दर्ज कर लेना। अभी भी डरा रहे हैं कि हम एक और 307 में दर्ज करेंगे तो आपका थाना, आपका पेन, आपकी जो है वो मतलब कंप्यूटर, आपकी व्यवस्था 100 एफआईआर दर्ज करो। एफआईआरों से अगर डराना चाहते हैं तो हम कतई डरेंगे नहीं। अभी भी हम कह रहे हैं प्रशासन से कि टेबल पर आओ। हर बात का रास्ता टेबल पर निकलता है, हर चीज का रास्ता टेबल पर निकलता है। कलेक्टर को टेबल पर बैठना पड़ेगा, एमयू इस फैक्ट्री का रद्द करना पड़ेगा। अगर ये रद्द नहीं करेंगे
तो ये लड़ाई और तेज होगी। ये लड़ाई पूरे राजस्थान के अंदर फैलने वाली लड़ाई है, पूरे प्रदेश के अंदर फैलेगी और लोग इसके खिलाफ ताकत के साथ लड़ेंगे। और जो ये बयान दे रहे कि बाहर के लोग हैं, तो 17 तारीख को चेक कर लेना, आप आधार कार्ड ले लेना, एक एक आदमी से कहां के लोग हैं।